साई भारतीय खेल प्राधिकरण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली आओ और खेलो योजना के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन पत्र। इस फॉर्म को कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है। 3 पेज का ये फॉर्म है। जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे और जमा करने के लिए जाएंगे तो इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आपको पिनअप करके जमा करना है। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करना तो कहां से कैसे डाउनलोड करेंगे वो सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको बता देंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना होगी और ना ही आपको यहाँ पे जमा करने में दिक्कत होगी। उसका एड्रेस भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे गेम हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। एथलीट्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, बास्केटबॉल, खो खो। ठीक है, तो ये सभी गेम का नाम दिया गया है। अगर आप इस गेम में रुचि रखते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बार अपना जो भी है टैलेंट उसको निखार सकते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में है आवेदक का नाम। तो आपका नाम आपके आधार कार्ड पे हिंदी में कैसे लिखा गया है उसको देख के यहाँ पे नाम लिखिए। 2 नंबर में है जन्मतिथि। तो जैसे जन्मतिथि आपके आधार कार्ड पे जितना है उतना जन्मतिथि यहाँ पे लिखिए। वर्तमान पता, तो वर्तमान पता कैसे लिखेंगे, पहले आपको गांव का नाम, अगर आप शहर से होंगे तो शहर का आपको नाम लिखना पड़ता है। तो जिससे कि मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मैंने एक फॉर्म भरा है, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो पहले अगर गांव से होंगे तो गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट ऑफिस, प्रखंड लिखेंगे और नीचे में आपको जिला लिखना है। ठीक है, अगर आप शहर से होंगे तो फिर आपका कॉलोनी या फिर गली जो भी होगा उसके अनुसार यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना है। बाकी यहाँ से नीचे आते हैं दूरभाष संख्या, तो इसी में आप मोबाइल नंबर भर सकते हैं। अगर आपको आगे मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे MOB और दे के मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके अलावा 5 नंबर में ईमेल आईडी है। तो जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी चल रहा है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे भर दीजिए। 6 नंबर में शैक्षणिक योग्यता। तो आप जहां तक पढ़े होंगे, जैसे कि अगर 10वीं पास भर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 10th, 10 देकर TH और या फिर 10 भी हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर में यहाँ पे अगर आप विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पे तो विद्यालय पे टिक करेंगे। अगर कॉलेज का नाम लिखेंगे तो महाविद्यालय पे टिक करेंगे, या किसी और विभाग में काम कर रहे हैं तो अपने विभाग का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और विभाग पे टिक करेंगे। 8 नंबर में है पिता का नाम एवं व्यवसाय। तो पहले पिता का नाम लिखेंगे, उसको इस तरीके से कॉलम देंगे। इधर पिता का नाम हो जाएगा, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा गया फादर्स नेम उसी को यहाँ पे लिखेंगे। और इधर आपको व्यवसाय लिखना है कि आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, किसान है या फिर बिजनेसमैन है या सरकारी सेवा में है, वो यहाँ पे लिखेंगे। 9 नंबर में यदि किसी विभाग में कार्यरत है तो उसका विवरण, पद, नाम सहित। अगर मान लीजिए किसी विभाग में आप कार्यरत हैं या फिर आपके पिताजी हैं तो यहाँ पे उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है और उस विभाग का विवरण यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा 10 नंबर में विभाग का पूरा नाम एवं पता। तो जो कहीं पे काम कर रहे हैं, जिनको जॉब लगा है, उनका जानकारी यहाँ पे अगर भरते हैं 9 नंबर में तो 10 नंबर में उस विभाग का नाम भरना पड़ता है और उसका पूरा पता भरना पड़ता है। बाकी अगर कहीं पे आप काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आपका जॉब नहीं है तो 9 नंबर और 10 नंबर को खाली छोड़ देंगे। 11 नंबर में जिस खेल के लिए आवेदन किया है कृपया खेल विधा का नाम चिन्हित करें। जैसे कि मुझे इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो मैं यहाँ पे क्रिकेट पे टिक करूंगा। आप जिस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे उस गेम के सामने टिक कर देंगे इस तरीके से। 12 नंबर में आवेदन के लिए अनिवार्य आवश्यकता, यानी इसके साथ और आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, उसका चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र जिसमें आप आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र या पैन कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 ही डॉक्यूमेंट्स बताया गया। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स लगता है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। 13 नंबर में आवेदक आवेदन पत्र के संदर्भ में अन्य कोई सूचना का उल्लेख करना चाहता है। इसके अलावा और भी कोई जानकारी आपको यहाँ पे भरना है तो यहाँ पे भर सकते हैं, बाकी नहीं भरना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे जो भी नियम शर्त होता है उसको आप यहाँ पे जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये पहला पेज आपका फॉर्म भरा गया। अब दूसरा पेज में यहाँ पे आते हैं तो देख लीजिए, फिर से नाम भरेंगे। जो नाम आप यहाँ पे आवेदक का नाम में भरे होंगे यहाँ पे, ठीक है, वही नाम यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे पुत्र पे टिक करेंगे, पिताजी का नाम भरेंगे। अगर कोई लड़की है तो वो पुत्री पे टिक करेंगे और पिताजी का यहाँ पे नाम भरेंगे।
इसके अलावा कितना आपका उम्र हुआ, तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना वर्ष आपका उम्र हुआ, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद निवास जहाँ से आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस यानी उस गांव का नाम लिखिए, शहर में रह रहे हैं तो शहर का नाम लिखिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आएंगे हस्ताक्षर करेंगे। जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, उनका यहाँ पे नाम होगा, दिनांक होगा। तो दिनांक यहाँ पे अभी नहीं भरना है, जब आप इस गेम को खेलने के लिए जब आप जाएंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फॉर्म को जमा करने के लिए, उस दिन को आपको दिनांक यहाँ पे भरना है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी जानकारी नहीं भरना है। दूसरा पेज आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा पेज में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए प्रशिक्षक की संस्तुति का नाम सहित, तो जो आपके कोच होंगे उनका यहाँ पे नाम लिखना है और उनका मतलब हस्ताक्षर होता है तो इसको आप छोड़ देंगे। अभिभावक के हस्ताक्षर नाम सहित, जो अभी आपके पिताजी या फिर माताजी हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेंगे और नाम भी लिखेंगे यहीं पे ही, ठीक है। आवेदक का हस्ताक्षर, जो गेम में पार्टिसिपेट करें उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेंगे। बाकी केवल कार्यालय प्रयोग के लिए तो यहाँ पे आपको कुछ भी जानकारी नहीं भरना है। तो ये तो आपका तीनों पेज का फॉर्म यहाँ पे भरा गया। अब बाकी की जानकारी के लिए आपको आगे कैसे क्या करना है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगता है, अगर आप फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे, वो सभी जानकारी को देखने के लिए आप क्या करिए, अपने मोबाइल में आइए, यहाँ पे गूगल का सर्च बार मिलता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए ऑनलाइन सूचित 1 भी आपको लिखना है। इस तरीके से टाइप करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। देन आपके सुने मेरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। तो आपके सुने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेट स्लो है। यहाँ पे आपको सर्च बार मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है SAI टाइप करेंगे। यहाँ पे सर्च है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च ऊपर ले रहा है, आप यहाँ पे देखते हैं। तो आपके सामने ये वाला पोस्ट आएगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली इंट्रेंस सिलेक्शन, जो भी होगा यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऐड आएगा, इसको यहाँ पे बंद करते हैं। तो आपके सामने ये वाला पोस्ट ओपन हो जाएगा। साई का कहाँ कभी सेंटर है वो उसका लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हालांकि दिल्ली में ज़्यादातर होता है, ठीक है, उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया कब से कब क्या, मतलब यहाँ पे 1 तारीख से आके 10 तारीख के बीच आपको हर महीने मतलब फॉर्म जमा करना पड़ता है। दिल्ली के स्थायी निवासी हैं तो एड्रेस प्रूफ भी आपको यहाँ पे लगता है। इसके अलावा दिल्ली के छोड़ के अन्य राज्य के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे जो भी दिल्ली में रहते हैं उनके बिजली बिल की फोटोकॉपी लेना है, यहाँ पे आपको बताएगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे देख लीजिए, जो स्टूडेंट हैं जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे कि आधार कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड। अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो पैन कार्ड आप लगा दीजिएगा, बैंक पासबुक, कास्ट, रेसिडेंस और इनकम, तीनों सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप कोई गेम में पार्टिसिपेट किए हैं, नेशनल गेम हो या फिर आपका राज्य वाला गेम है, अगर आप उसमें कोई मेडल जीते हैं उसका सर्टिफिकेट होगा वो लगा सकते हैं। ये FIR कार्ड होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो MBBS के द्वारा बना होना चाहिए। आप मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इलेक्टिव बिल हो गया, एंट्री फॉर्म, तो एंट्री फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिंक दिया गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वाला फॉर्म है वो PDF यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए तीनों पेज का। उसके बाद इसके अलावा आपको यहाँ पे पेरेंट्स का यानी आपके माता पिता किसी एक का आधार कार्ड ले लीजिए या फिर पैन कार्ड ले लीजिए। अगर आपके माता पिता का बैंक पासबुक जाति अवस्था आया है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ माता पिता का आप आइडेंटिटी प्रूफ कोई ले लीजिएगा। बाकी मैंने फॉर्म डाउनलोड करने का भी लिंक यहाँ पे दे दिया। बात करते हैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे सर्च बार मिलता है, यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं बोल ही देता हूँ यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। इस तरीके से सर्च करेंगे, मेरा वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में बताया गया आप मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। 2 साल का पहले का ये वीडियो है, तो वीडियो को देख के आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के और जो भी गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। और मेरे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा वो ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी यहाँ पे प्लेलिस्ट में आएंगे तो ज्यादातर मैं स्टूडेंट के रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग एंड जो भी होता है वो फॉर्म के बारे में मैं वीडियो जो बनाता हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि TC SLC CSC के बारे में भी आपको यहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगे।